तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि रोंगतियान और नियान बिंगलिंग को बचाने आ गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर स्नो गॉडेस आ जाती है और वो बिंगलिंग को बर्फ़ में जमा देती है। लेकिन बिंगलिंग रोंगतियान और नियान को आइस गोड स्टोन के साथ वहाँ से दूर भेज देती है। फिर रोंगतियान भी नियान को बचाने के लिए आइस प्रिस्ट से लड़ते लड़ते मर जाता है। फिर बिंगलू नियान से आइस गोड स्टोन मांगता है, लेकिन नियान नदी में कूद जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नियान नदी में डूब रहा होता है। तभी सीन बिंगलू पर शिफ्ट होता है। बिंगलू कहता है कि कितना बहादुर बच्चा था जो इतनी ऊंचाई से कूद गया, लेकिन आश्चर्य की बात है वो आइस और फायर मैजिक का एक साथ इस्तेमाल कर रहा था। तभी बिंगरोंग कहती है कि इतनी ऊंचाई से गिरकर तो वह मर गया होगा। बिंगजियान कहता है कि आइस गोड स्टोन भी नदी में गिर गया। फिर बिंगलू उन्हें वापस चलने के लिए बोलता है और कहता है कि मिशन फेल हो गया। अगले सीन में हमें पीच ब्लूसम फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहां पर जहाजी मछली पकड़ रहा होता है और सोचता है कि आज तो एक भी मछली नहीं मिली। तभी उसके जाल में कुछ फंसता है और वो कहता है मैं तो काफ़ी लकी हूँ कि तभी उसे जाल में नियान फंसा दिखता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके लिए खाना बनाने लगता है। उधर नियान अपने माता पिता को याद कर चीखता हुआ उठता है और आइस गोड स्टोन और फायर गोड स्टोन को देखता है। तभी वहाँ जहाजी आ जाता है। नियान उसे देखकर डरता है। फिर जहाजी उसे बताता है कि उसी ने उसकी जान बचाई है और उसे यहाँ लेकर आया है। नियान उन्हें धन्यवाद कहता है। फिर जहाजी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मुझे ग्रैंडपा जहाँ बुला सकते हो, और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम नदी में कैसे गिर गए थे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। नियान उसे अपना नाम रोंग नियान बिंग बताता है और फिर सोचता है कि आइस गोड पगोडा के लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। यह सोचकर वह जहाजी से झूठ बोलता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। फिर जहाजी नियान से पूछता है कि क्या तुम अपने माता पिता को भी भूल गए हो। नियान उदास हो जाता है। फिर जहाजी उसे कहता है कि खाना खा लेना, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर वह रूम से बाहर जाने लगता है और नियान से कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे अपना सच नहीं बताना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नियान पेड़ काट रहा होता है और अपने मम्मी पापा को याद कर उसे आइस गोड पगोडा पर गुस्सा आ रहा होता है। तभी गुस्से में वह अपने फायर मैजिक का यूज करता है और फायर ब्लेड टेक्निक से पेड़ पर अटैक करने लगता है कि तभी उसे अपने मम्मी की याद आती है और वह अपने आप ही आइस मैजिक का यूज कर देता है। तभी वह सोचता है कि स्नो गॉडेस स्टोन ने उसकी बर्फ की शक्तियों को बढ़ा दिया है और वह अब फायर मैजिक के साथ आइस मैजिक भी यूज कर सकता है। तभी वो एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देखता है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की पेड़ों पर उछल उछल कर दौड़ने लगती है। तभी नियान उसे रुकने के लिए कहता है और उस पर आइस क्रिस्टल से हमला करता है। फिर नियान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस जंगल की हवा जहरीली है। कि तभी वह लड़की नियान पर हमला कर देती है और उसे लात मारकर दूर गिरा देती है। गलती से उसका स्कार्फ नियान के पास आ जाता है और फिर वह लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर नियान सोचता है कि वो एक लड़की से हार गया है तो वह आइस गोड पगोडा से कैसे लड़ेगा, और यह सोचकर वह उदास हो जाता है। फिर अगले सीन में शाम को नियान लकड़ियाँ काटकर घर वापस आ गया था। जहाजी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो नियान से कहता है कि इन लकड़ियों को यहीं रख दो और चलो खाना खाते हैं। फिर जब वो खाना खा रहे होते हैं तो नियान बहुत उदास होता है। तो जहाजी उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहते हैं कि 1 महीने पहले जब मैंने तुम्हें बचाया था तो मुझे लगा था कि मैंने एक बड़ी मछली पकड़ी है और मैं कई दिनों बाद पौष्टिक खाना खाऊंगा, लेकिन मुझे तुम मिले। नियान उन्हें उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर जहाजी उससे कहते हैं कि अरे नहीं, तुम्हारी मदद के बिना मेरी भी हालत खराब हो जाती। फिर वह नियान से पूछता है कि बच्चे, वैसे तो तुम हमेशा ही उदास रहते हो, लेकिन आज तुम ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, क्या बात है। फिर नियान कहता है
कि आज मैंने जंगल में किसी को देखा। जहाजी चौंकते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पूरा जंगल जहरीले धुआं से भरा हुआ है। तुम ज़्यादा देर तक जंगल में थे, शायद एंटीट्यूड का असर खत्म हो गया होगा और तुम्हें वहम हुआ होगा। फिर नियान उस लड़की के बारे में सोचता है कि वो कौन थी। फिर जहाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होती है। 1 महीना बीत गया है, क्या तुम्हें अब तक कुछ याद नहीं आया? फिर नियान सोचने लगता है कि इतने दिन बीत गए लेकिन आइसगोड पगोडा से यहाँ कोई नहीं आया। लगता है ग्रैंडपा को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं ज़्यादा समय तक उनसे सच नहीं छुपा पाऊंगा। लेकिन अगर सच बता दिया तो ग्रैंडपा की जान को भी खतरा होगा। यह सोचकर वह उठता है और जहाजी से कहता है, ग्रैंडपा, मेरी याददाश्त नहीं गई थी। फिर जहाजी चौंकते हैं और पूछते हैं, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम अब बता सकते हो कि तुम नदी में कैसे गिरे थे? फिर भी नियान उन्हें पूरा सच नहीं बताता और कहता है कि मेरे माता पिता और मैं पहाड़ पर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चल रहे थे कि अचानक से हमें डाकुओं ने घेर लिया, जो पहाड़ के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने न ही हमें केवल लूटा बल्कि हमें मारने लगे और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे माता पिता नहीं रहे। और यह बताते बताते नियान रोने लग जाता है। जहाजी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, और वो भी उदास हो जाते हैं। फिर वो खड़े होकर नियान से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें खुश कैसे करना है। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। फिर नियान कहता है कि ग्रैंडपा, यह खाना भी मेरी जिंदगी का सबसे लजीज खाना है। फिर जहाजी कहते हैं, यह तो कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी गोल्ड ब्लेड को उठाते हैं और कहते हैं, यह मेरी पुरानी दोस्त है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इसे सील कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए इससे खाना बनाऊंगा। फिर अगले सीन में जहाजी नियान को खाने का महत्व बताते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है और हमारी 5 इंद्रियों को खोल देता है। फिर नियान उससे पूछता है कि क्या खाना भी जादुई हो सकता है? तब जहाजी बताते हैं कि खाने में हर प्रकार की फीलिंग हो सकती है। ये शेफ पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की फीलिंग खाने में मिलाता है। फिर वो नियान से पूछते हैं कि क्या तुमने डेमन शेफ के बारे में सुना है? फिर नियान कहता है कि हाँ, मुझे याद है, वह यांगवान कॉन्टिनेंट का सबसे प्रसिद्ध शेफ है। फिर जहाजी बताते हैं कि डेमन शेफ को 5 शेफ के हेड के रूप में जाना जाता है। वह बचपन में एक गरीब बच्चा था और उसने भी बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वह क्यूलू एम्पायर के सबसे प्रसिद्ध क्विंसिंग रेस्टोरेंट में काम करता था। वह ज़्यादा होशियार नहीं था, पर कई वर्षों के परिश्रम के बाद आखिर में वह मास्टर शेफ कंपटीशन में फ्राइस शेफ तियानजू, कैमल शेफ जीशु, स्प्रिट शेफ नायन और वंडरफुल शेफ मिंगसू को हराकर 5 शेफ का हेड बना। डीमन शेफ जहाजी। नियान यह जानकर खुश होता है और पूछता है कि क्या आप ही हैं डेमन शेफ? जहाजी मुस्कुराते हैं। फिर वो उनसे पूछता है कि एक महान लीजेंडरी शेफ की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? फिर वो नियान से कहते हैं कि मेरे साथ भी पास्ट में तुम्हारी तरह एक दुर्घटना हुई थी, जिसे मैं फिर से याद नहीं करना चाहता। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम इस पीच ब्लूसम मीट को क्यों नहीं चखते? फिर नियान जैसे ही मीट को खाता है उसका मुंह जलने लगता है, तो जहाजी उससे कहते हैं कि इसका स्वाद दिल से लो। फिर नियान अपनी आंखें बंद करके इसे महसूस करने लगता है। फिर वह सोचता है कि जब मैंने इसे अपने मुंह में लिया था तो यह काफ़ी तीखा था। मुझे लग रहा था कि मैंने आग खा ली हो, लेकिन अब चबाने के बाद यह स्वादिष्ट लग रहा है और मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे दिल में आग का पौधा लगा दिया है जो कभी भी जल सकता है। उसके चारों ओर फायर एलिमेंट घूमने लगता है। वह सोचता है, क्या एक डिश भी उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ा सकती है? अब वह जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर से आग निकल रही होती है। तभी जहाजी चौंकते हैं और कहते हैं कि लड़के,
तुम एक फायर मेज हो। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो यह वीडियो देखना। एंड हाँ, चैनल पर तो नए ही होंगे तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए